दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ स्वर उठा है और इस बार स्वर उठाने वाले हैं कांग्रेस के खाटी नेता, जिसे कहते हैं ना खाटी कांग्रेसी, वो हैं और उनका नाम है श्रीमान मणिशंकर अय्यर। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है कोई कांग्रेसी ने पहली बार मुंह खोला है। इससे पहले भी समय समय पर कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शकील अहमद, अहमद पटेल, अब मणिशंकर अय्यर और इतने अनगिनत नाम हैं जिन्होंने राहुल गांधी के जो नेतृत्व है उनको चुनौती दिया है। और जिसने जिसने चुनौती दिया है कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व को, सबको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले बिहार के नेता थे शकील अहमद, कद्दावर नेता थे। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। अब वो चाहते थे कि राहुल गांधी से अपनी कुछ बात कहें, कुछ स्टेट नेतृत्व को लेकर कुछ बातें करें। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, स्टेट नेतृत्व से ही पूछते हैं कि क्या मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो स्टेट नेतृत्व जिनसे शकील अहमद नाराज हैं, वो कहता था कि नहीं, आपको इनसे नहीं मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से शकील अहमद ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस का एक रटा रटाया डायलॉग कि शकील अहमद को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, पिता से लेकर दादा से लेकर सब कुछ कांग्रेस ने दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाए, ये मतलब हर एक तरह का एहसान जितना लगता है कि जो शकील अहमद हैं वो राजनीति कांग्रेस के एहसानों पर कर रहे थे। अगर कांग्रेस का एहसान नहीं होता तो शकील अहमद का कोई वजूद नहीं होता। अब ठीक उसी तरह मणिशंकर अय्यर के साथ भी हो रहा है। मणिशंकर अय्यर ने एक टीवी को इंटरव्यू में देते हुए कहा कि मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी भी हूं, मैं राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। तो इसके बाद जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं, चाटुकार किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने फिर मणिशंकर अय्यर को भी भद्दी भद्दी गालियां, भद्दे भद्दे कमेंट, एहसान फरामोश तक कह डाला। यहां तक कह डाला कि वो तो कांग्रेस में है ही नहीं, तो फिर राहुल गांधी के बारे में बोलने की उनकी कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने बहुत पुराना अंबेडकर का एक कोट का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अपार्ट ए पार्ट बट अपार्ट, मतलब ही इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस बट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। समझे? तो मणिशंकर अय्यर का ये, उसके बाद जो है मणिशंकर अय्यर ने भी जितने भी लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। जैसे पवन खेड़ा के खिलाफ मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा एक टट्टू किस्म का इंसान है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो एक आईएएस अधिकारी है जो हमेशा चरण चुंबक किया कर, जितने भी तरह का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो सकता है लगाया है। तो अब देखिए ये मुद्दा मतलब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है। लोकसभा के सत्र में राहुल गांधी को चर्चा करना चाहिए था आम पे, और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं इमली का। मतलब हमारे तरफ एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। समझ रहे हैं ना? तो बजट सत्र पर भाषण देना है, राष्ट्रपति के जो भाषण है उसके ऊपर धन्यवाद देना है। तो राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं किया है। उन्होंने एक ऐसी किताब का वहां पर उल्लेख करना चाहा जो किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ है। जब उनको रोका जाता है कि आप पब्लिश किताब को अनपब्लिश किताब को कोट नहीं कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है,
हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और उसके बाद वो उस अनपब्लिश्ड किताब का एक पब्लिश्ड वर्जन लेकर लोकसभा में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो उस पब्लिकेशन ने उस किताब को छापा है, उस पब्लिकेशन ने भी अपना एक बयान दे दिया कि भाई इस किताब को तो हमने कभी छापा ही नहीं, ये किताब तो अभी पेंडिंग में है। और उसके बाद जो सेनाध्यक्ष थे नरवणे जी, उन्होंने भी कहा कि जो पेंगुइन कर रहा वही मैं भी कह रहा हूं। काफी गोलमाल ये पूरा एपिसोड हुआ है। राहुल गांधी की जितनी छेछालिदरी हो सकती है, कोई भी समझदार पार्लियामेंटेरियन उनके इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता है, सिवाय जो चमचे किस्म के जो कांग्रेसी हैं उनको छोड़कर। अच्छा, आप राहुल गांधी को अगर कोई चीज बोलते हैं तो अखिलेश यादव तुरंत उनमें कूद जाते हैं, तेजस्वी यादव कूद जाते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कूद जाती है, स्टालिन की पार्टी कूद जाती है, और सब राहुल गांधी को सही ठहराने लगते हैं। बात यह है ना कि बीजेपी से नफरत में ये पार्टियां इतनी अंधी हो चुकी हैं कि एक दूसरे के गलत काम को भी सही ठहराना अब इनकी मजबूरी हो चुकी है। लेकिन कभी कभी किसी पार्लियामेंटेरियन की, मैं मणिशंकर अय्यर का कभी समर्थक नहीं रहा हूं और न कभी समर्थक रहूंगा, इनको गालियां पड़ रही, मुझे तो खुशी है कि एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को गाली दे रहा है। पवन खेरा मणिशंकर को दे रहा है गाली और मणिशंकर पवन खेरा को दे रहा है गाली। मेरा काम तो सिर्फ मजे लेने का है, हम सिर्फ मजे ले रहे हैं। हमको यह है कि मणिशंकर अय्यर से कुछ दोस्ती हो गया, उनके प्रति सहानुभूति हो गया ना, सवाल ही नहीं होता है। मणिशंकर अय्यर के प्रति सहानुभूति कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो मणिशंकर अय्यर किए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे कांग्रेसियों के मन में ये चल रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व किसी भी कांग्रेसी को किसी भी कीमत पर स्वीकार हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी जिस तरह कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, जिस दिशा में कांग्रेस को ले जा रहे हैं, वो दिशा जहन्नुम का है। वहां अंत में खाई के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। राहुल गांधी को लगता है कि हम सीना तान के किसी दूसरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम घुस जाएंगे, इससे वो बड़ा कूल डूड कहलाएंगे। ऐसा नहीं है राहुल गांधी, आप बेवकूफ दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो आपकी बहुत तारीफ होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। आपकी छीछा लेदरी हो रही है, लेकिन आप एक आत्ममुग्ध बौने की तरह घूम रहे हैं। जैसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे मतलब कि स्मार्ट हैंडसम आप ही हैं। ये ऐसा ही लग रहा है कि हम जो बोल दिए वो कानून है, हम जो चल पड़े तो चल दिए, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी को। उनको तो मुझे नहीं लगता उनको राजनीति में कोई दिलचस्पी है या उनको कोई जीत। उनका मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा होना चाहिए, इसी में वो खुश रहते हैं कि हंगामा कर दिया ना खड़ा, बस ही जस्ट वांट टू क्रिएट द मेस। और ऐसे जो है, जो सीरियस पॉलिटिशियन है, उनको मतलब एक समय के बाद इरिटेट होना ही है। तो वही सीरियस पॉलिटिशियन जो इरिटेट हो रहे हैं, अब उस इरिटेशन में उसमें भी राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी को मजा आ रहा है। कि जैसे अभी देखिए, राहुल गांधी जगदम्बिका पाल को जाकर कहते हैं कि आई नो यू आर एक्स कांग्रेसी और आप भी वापस आओगे मतलब कि वो सारे कांग्रेसियों को वापस लाने के मुहिम पर लग पड़े हैं। रवनीत बिट्टू को भी उन्होंने कहा था कि यू आर एक्स कांग्रेसी, यू विल कम बैक, आप वापस आओगे। इसी तरह जगदम्बिका पाल को भी कह रहे थे आप भी वापस आओगे, तुम कहां जाओगे राहुल गांधी। एनीवेज, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जिस तरह आचरण है, व्यवहार है, और उनका जिस तरह से संविधान के प्रति या फिर पार्लियामेंट के प्रति जो निष्ठा है, वो बिल्कुल ही एक भारतीय की तरह नहीं लगता है। उनको सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ चुकी है, लेकिन ही थिंक्स कि वो एवब एवरीथिंग। वो सोचते हैं कि हम भारत में सबसे ऊपर हम हैं। लोकसभा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, विधायिका हो, राष्ट्रपति, ही इज एबव ऑल, ही थिंक्स दैट। तो ये सारा चीज है, और उनका यही जो बर्ताव है, वो अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं और इस साल शतक मार देंगे। वो शतक के करीब हैं, और देखिए वो शतक ठोकेंगे। इस साल 5 स्टेट में चुनाव है ना, देखिएगा कांग्रेस कितने में जीतती है, सब में हारेगी।
तो बस मुझे इतना ही आज के लिए अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।